कि मोहब्बत का नाम देकर वो जहर पिलाती रही और हर सांस की खबर इंस्टा चैट पर सुनाती रही। आपको यकीन नहीं होगा, एक बीवी है, उसके हाथ में एक ग्लास है जिसमें उसने कुछ मिलाया है। पति बेखबर है और कुछ ही देर में बेसुध हो जाता है। अब से अगले 3 घंटे वो तय करते हैं कि एक मर्डर होगा या नहीं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन 3 घंटों में बीवी अकेली नहीं है। वो इंस्टाग्राम पर है अपने प्रेमी के साथ और हर मिनट की अपडेट दे रही है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो इंसानियत को झकझोर कर रख देती है। पूरी घटना को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। इससे पहले आपने ऐसी घटना सुनी नहीं होगी या ऐसी चैट पढ़ी नहीं होगी जिसमें एक पत्नी अपने पति का मर्डर कर रही है। 3 घंटे हो गए हैं और वो कंफ्यूज है कि पति मरेगा या नहीं, पति अभी जिंदा है या मर चुका। और कंफ्यूजन का आलम यह है कि वो अपने आशिक से लगातार इंस्टाग्राम पर चैट से जुड़ी हुई है और हर चीज बता रही है। अब मैंने यह किया, अब ऐसा हो रहा है। इस पूरे चैट को कोई पढ़ ले तो रोंगटे खड़े हो जाएं। आइए चैट का कुछ हिस्सा हम आपको बताते हैं। पहले किरदारों के नाम जान लीजिए। इस चैट में सुष्मिता अपने प्रेमी राहुल से चैट कर रही हैं और जिसके बारे में वह बात कर रही हैं वह है सुष्मिता का पति करण। सुष्मिता, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो तुम बोलो अब क्या करें। राहुल, मैं क्या बताऊं, तुम बोलो। सो रहा है अभी भी या क्या हुआ है? सुष्मिता, हाँ। राहुल, बस फिर तुम अच्छे से सोच लो और फिर बोलो। सुष्मिता, शौक के लिए बोल रहे हो? राहुल, सुष्मिता, मैं सोच रही थी कि दवाई से ही काम हो जाता, इसीलिए तो इतनी देर रुकी। राहुल, और दवाई खिला दो, एक साथ सारी की सारी ट्राई कर लो, हो सकता है तो। सुष्मिता, 2 या 2.5 ही बची हैं बस। राहुल, कितनी दे दी? सुष्मिता, दही नहीं खाई, वहां वेस्ट हो गई। राहुल, अच्छा, 15 टैबलेट होती हैं। सुष्मिता, यह कहानी सामने बता दूंगी, एक बार यह चेक करो कि कितनी देर में डेथ होनी चाहिए। दवाई खाने के लगा लो, खाना खाए हुए इसको 3 घंटे हो चुके हैं, तो दे दो शौक, और क्या। सुष्मिता, शौक के लिए कैसे बांधते हैं? राहुल, टेप से। सुष्मिता, बहुत स्लो सांस ले रहा है। राहुल, अच्छा। सुष्मिता, टूटी मारी हल्की तो हिला। राहुल, जितनी भी दवाई और सारी दे दो अगर दे सकती हो तो। सुष्मिता, ट्राई करती हूँ। राहुल, ओके, किया ट्राई। सुष्मिता, मुंह नहीं खुलवा पा रही, पानी तो डाल पा रही पकड़ के, बट दवाई नहीं डाल पा रही। राहुल, अच्छा, लास्ट ट्राई करो। सुष्मिता, अरे 5-6 बार ट्राई किया मैंने। राहुल, नहीं तो फिर शॉक का ट्राई करते हैं, टाइम भी निकल रहा है। सुष्मिता, तुम आ जाओ, साथ मिलकर शायद खिला पाए। ये दोनों के बातचीत की कुछ चैट थी। अब हम आपको पूरी कहानी डिटेल में बताते हैं। दरअसल मरने वाला करण दिल्ली के उत्तम नगर में रहता था। वह नोएडा की एक कंपनी में जॉब करता था और उसका काम था प्रोडक्ट को एनालाइज करना कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं। ठीक ठाक नौकरी थी, पढ़ा लिखा भी था। 10 साल पहले उसकी शादी सुष्मिता से हुई थी। वो भी पहले जॉब करती थी, फिर उसको एक बेटा हुआ, उसने जॉब छोड़ दी। शादी के कुछ समय बाद ही सुष्मिता अपने पति पर सास ससुर से अलग रहने के लिए प्रेशर बनाती है। जब वह नहीं मानती तो करण वही पास में ही एक गली छोड़कर दूसरा घर ले लेता है और वहां वो अपनी बीवी सुष्मिता और बेटा के साथ रहने लगा। पहले वाले घर में उसकी माँ, छोटा भाई कुणाल और बहन नैन्सी रहते हैं। वहीं पास में ही उसके चाचा का परिवार भी रहता है। चाचा का एक बेटा है जिसका नाम है राहुल। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं उस घटना की तरफ। इस बातचीत में आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। पहली बात यह कि सुष्मिता ने अपने पति करण को नींद की दवा दी। पहले उसने दही में मिलाकर दी। करण ने दही नहीं खाई, फिर उसने दाल और रोटी में मिलाकर दी। करण ने वो खाना खा लिया। जब वह सो गया तो सुष्मिता उसके मरने का इंतजार करती है और बार बार उसको चेक करती है कि मरा या नहीं। जब करण नहीं मरा तो अपने प्रेमी राहुल से चैट करती है और राहुल उससे कहता है कि घर में कोई एक्सटेंशन बोर्ड हो तो उसको लाओ,
और उसका तार काटकर उसके शरीर से चिपका दो और स्विच ऑन कर दो। करण नींद की गोलियां खाने की वजह से गहरी नींद में है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। सुष्मिता तार जोड़कर स्विच ऑन कर देती है। जब करण की मौत हो गई तो सुष्मिता वहीं पास में बेड पर सो गई। सुबह के 9 बजे तक घर में शांति रहती है। जब 9 बजे तो अचानक सुष्मिता घर से निकलकर रोती चीखती हुई दूसरी गली में जाती है, जहां करण की माँ और भाई बहन रहते हैं। सुष्मिता करण के छोटे भाई कुणाल से कहती है कि तुम्हारे भैया उठ नहीं रहे हैं, मैं हिला डुला रही हूँ, कुछ सुन नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया, मैं परेशान हूँ, मुझे डर लग रहा है। पूरा घर नंगे पांव भागता है, जाकर देखता है। करण को हिलाते डुलाते हैं, कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद वो लोग उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि करण की मौत हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर को एक बड़ी अजीब चीज दिखाई दी। उन्होंने देखा कि करण के हाथ और चेस्ट पर टेप लगा हुआ है। ये कैसे? करंट का तो मामला था। घर वालों ने भी बिजली के तार देखे। डॉक्टर ने कुछ शक जताया क्योंकि अननेचुरल डेथ था। डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आ गई। पुलिस ने भी इसको अननेचुरल डेथ माना और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही ताकि मौत की सही वजह का पता चल सके। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की बात आई, घर वाले पोस्टमार्टम के लिए मना करने लगे। खास तौर पर 2 लोग, एक सुष्मिता और दूसरा राहुल। राहुल का कहना था कि हमारे भैया के बॉडी पे चीर फाड़ होगी और अब तो मर गए तो ये सब हम नहीं होने देंगे। घर के कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब तो मौत हो गई है तो पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, मौत का सही कारण पता चल जाएगा। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश को मर्चरी भेज दिया गया। पूरा मोहल्ला और सभी रिश्तेदारों के दिल में सुष्मिता को लेकर हमदर्दी थी कि इस जवान उम्र में वो विधवा हो गई है और सभी अफसोस जता रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को सौंप दिया गया। बॉडी घर में आती है, पूरा मोहल्ला जुट जाता है। उसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद सारे रिश्तेदार घर लौटते हैं। जब घर लौटते हैं, करण के घर में ही वह लोग नहाते हैं। राहुल नहाने के लिए बाथरूम में जाता है और अपना सामान वहीं बाहर रख देता है, जिसमें उसका मोबाइल भी था। इत्तेफाक से करण का छोटा भाई कुणाल नहाकर बाहर निकला। उसने देखा उसके कजन यानी कि राहुल का पर्स और मोबाइल पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि इन्हें उठाकर टेबल पर रख दें। जैसे ही उसने मोबाइल उठाया तो उसका लॉक खुला होने की वजह से उसकी उंगली लग गई टच स्क्रीन। स्क्रीन पर सामने आया इंस्टाग्राम का चैट और इंस्टाग्राम चैट पर एक तरफ राहुल है और दूसरी तरफ उसकी भाभी सुष्मिता। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा नॉर्मल देवर भाभी की चैट है, लेकिन जब उसने डेट देखा, टाइम देखा, जो लाइन देखी तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। जब कुणाल ने पूरी चैट पढ़ी तो उसकी समझ में आ चुका था कि उसके भाई की मौत बिजली से नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फौरन भाग कर गया वो अपनी माँ और बहन के पास। इन लोगों ने फौरन उस चैट का मोबाइल में वीडियो बना लिया। वही मोबाइल का वीडियो जो बनाया उन्होंने वो आपको स्क्रीन पर दिखाया। ये सभी पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर ये लोग कहते हैं कि मेरे भाई का तो मर्डर हुआ है। ये रहा चैट और इस चैट में भाभी और राहुल ये दोनों की बातचीत है उस मर्डर के रात की। इससे बड़ा प्रूफ क्या है? पर जानते हैं उस दिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया? उसको देखा, पढ़ा, फिर कहा अभी कुछ नहीं हो सकता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करो। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। और मामला चलता कर दिया। फिर बात एसीपी डीसीपी तक पहुंच गई। इस दौरान में मीडिया में खबर आ गई। अब जब मीडिया में खबर आई तो पुलिस वालों को लगा यह तो फजीहत है। उन्होंने फौरन इस चैट को गंभीरता से लिया और तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। अब जैसे ये सारी चीजें आ गई तब तस्वीर क्लियर हो गई। अभी तक इस बारे में किसी ने सुष्मिता को कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब यह लोग सुष्मिता से पूछताछ करने के लिए कमरे में बैठ जाते हैं। उस कमरे में सुष्मिता है, करण का छोटा भाई कुणाल है, माँ है और बहन नैन्सी है। अब पहली बार कुणाल सुष्मिता से कहता है, भाभी आपने मेरे भाई को क्यों मारा? पहले तो वह कुछ नहीं बताती, फिर वह उसे वीडियो दिखाता है, चैट दिखाता है। इसके बाद सुष्मिता के पास सिवाय सच उगलने के कुछ नहीं था।
फिर वह जो कहती है आप खुद सुने। नहीं करती तुम? किस वजह से बोला? वो तो लालची है पैसों का, उसको लालच का गया पैसों का कुछ। उसको यही तो दिखाई दिया होगा करण के पास पैसा है। हम पैसा पैसा करते रहते हैं। करण को जो कमाता है वो पैसा पैसा करेगा, जो जिसने धक्के खाए हैं गरीबी देखी है वो पैसा पैसा आंटी ने भी धक्के माना, ठीक है, पैसा लेके अपने पास से भी पैसा लेके क्या ही करता था। मान लिया। अब रुको, मेरी बात का जवाब दो, रुक, ठीक है। पैसे जब सुष्मिता कबूल कर लेती है कि उसने और राहुल ने मिलकर करण को मारा है, घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है और जो कहानी सामने आती है वह इस प्रकार है। 2 साल पहले 2023 में अचानक राहुल और सुष्मिता के बीच इश्क पनपने लगा। दोनों छुप छुपाकर मिलने लगे। इधर करण की नौकरी ऐसी थी कि वो लेट आता था, सुष्मिता घर में अकेली रहती थी और देवर भाभी का रिश्ता किसी को शक भी नहीं। खुलकर मिलते थे। धीरे धीरे यह वक्त बीता, 2 साल हो गए। अब यह लगा कि कब तक यूं ही मिलते रहेंगे, कुछ समाधान निकाला जाए। तो सुष्मिता ने राहुल से कहा कि करण के पास बहुत प्रॉपर्टी और पैसे हैं, नौकरी से अच्छे खासे पैसे सेव कर रखे हैं। अगर करण को हम लोग रास्ते से हटा दें तो उसकी सारी प्रॉपर्टी पैसे हमारे हो जाएंगे और फिर बाद में मैं तुमसे शादी कर लूंगी, फिर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अब दोनों प्लान करने लगे। प्लान ऐसा कि करण की मौत नेचुरल डेथ लगे ताकि पुलिस को शक ना हो और फिर आराम से हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। इन्होंने प्लान बनाया कि नींद की गोली खाने में डाल देते हैं, मौत हो जाएगी और रिपोर्ट में हार्ट अटैक लगेगा। प्लान हो गया। 13 जुलाई की रात आती है। राहुल नींद की गोली खरीदकर सुष्मिता को दे देता है। सुष्मिता रात को सबसे पहले दही में मेडिसिन को पीसकर मिलाती है क्योंकि करण को दही पसंद था, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन करण का दही खाने का मूड नहीं था। उसने दही नहीं खाई। अब कई गोलियां बर्बाद। सुष्मिता को लगा कि ये तो प्लान खराब हो जाएगा। उस दिन दाल और रोटी बनी थी। सुष्मिता ने रात 12 बजे के करीब दाल में टैबलेट मिलाकर खिला दिया। करण चला गया सोने, लेकिन सुष्मिता की आंखों में नींद कहां, क्योंकि आज की रात तो उसके लिए कयामत की रात है। आज छुटकारा मिलना है पति से। वो जागी हुई है और बीच बीच में चेक कर रही है कि नींद की गोली का असर हुआ कि नहीं। और फिर 2 बजे से वो राहुल से चैट करना शुरू करती है। राहुल भी परेशान था। दोनों करण के मरने का इंतजार कर रहे थे और इंस्टाग्राम के चैट से जुड़े थे। इससे आगे की कहानी आप पहले ही जान चुके हैं। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये भरोसे की उस अंतिम सांस की चीख थी जिसे मरते वक्त भी किसी को अफसोस नहीं था। बस चिंता थी तो एक इंस्टा नोटिफिकेशन की। आप ऐसी घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।